Good evening students. Today we are going to discuss about the market structure. It is a part of your syllabus and हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे बट उससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के हम टाइप्स एंड उसके फीचर्स देखते हैं कि क्या मार्केट के टाइप्स हैं और कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं. देन वन बाय वन हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे. Today's lecture is about the various types of market structure. As you can see in this picture, there is a various types of market like perfect competition, monopoly, oligopoly, monopolistic competition. तो ये markets हैं क्या, हम उन सभी के बारे में उनके features क्या हैं डिस्कस करेंगे. So let's start with the meaning of and features of the market. Market means any place where buyers and sellers meet each other or interact each other to sale and purchase of goods and services. कि मार्केट कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इंट्रैक्ट करते हैं सेल एंड परचेज करने के लिए. तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्लेस एंड लोकेशन जो है कोई डिफाइन नहीं है, दैट इज़ मार्केट. एनी प्लेस वेयर बायर्स एंड sellers interact with each other to sale and purchase of goods and services. So it can be of any place, कोई भी place हो सकती है, and it create a link between buyers and sellers for purchasing and selling the goods and services. So market can be of different types. मार्केट डिफरेंट टाइप्स की होती है बट उनके फीचर्स के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन से टाइप की मार्केट है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ मार्केट: परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन देयर इज अ 3 टाइप ऑफ मार्केट: मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड duopoly. So today we will cover these 3 types of market: perfect, imperfect and monopoly, and its features. So we are going to start with the first type of market, that is perfect competition, perfectly competitive market. जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे sellers हैं. Perfectly competitive market means where there is a large number of sellers and buyers selling the homogeneous product. आपको हर एक फॉर्म में दिख रहा है कि सेम प्रोडक्ट है, दैट इज़ होमोजीनियस प्रोडक्ट. ये इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंडर ये सारे छोटे छोटे फॉर्म्स हैं और ये सभी फॉर्म्स क्या कर रही हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रही हैं. दैट इज़ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. कि नंबर ऑफ जो सेलर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं बट देयर इज़ अ स्मॉल सेलर. ये सारे सेलर्स क्या हैं, छोटे छोटे हैं, बिग फर्म्स नहीं है, स्मॉल फर्म्स हैं और सभी होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट सेल कर रही हैं. सो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं. फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. फर्स्ट फीचर इज़ द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स कि सेम प्रोडक्ट है, सबके पास एक जैसी प्रोडक्ट है, किसी की क्वालिटी, डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट नेम, ब्रांडिंग कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सबके पास सेम प्रोडक्ट है. दैट इज़ होमोजीनियस प्रोडक्ट. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म. कि इंडस्ट्री में कभी भी फॉर्म एंटर कर सकती है एंड कभी भी एग्जिट कर सकती है. नॉर्मली व्हेन देयर इज़ अ प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री, more firms will enter in the market, and when the industry face loss, the firms will exit from the market. Then next feature is perfect knowledge of prices. कि जो भी buyers and sellers हैं उनको perfect knowledge है about the prices, about the product. इवन buyers को sellers के बारे में पूरी knowledge है, sellers को बायर्स के बारे में पूरी नॉलेज है. सो प्राइसेस, अबाउट द प्रोडक्ट, बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज. नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ ज़ीरो, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है.
नो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस, कि कोई भी एंट्री और एग्जिट पे कोई आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फॉर्म कभी भी एंटर हो सकती है, कभी भी एग्जिट हो सकती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज सेम प्राइस. प्राइस इज सेम बिकॉज फॉर्म इज़ अ प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर. तो यहाँ पे हम देखते हैं एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है उसी से हमारा डिमांड कर्व भी डिराइव होता है, डिमांड कर्व ऑफ द फॉर्म. फॉर्म इज़ अ प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर. अब यहाँ पे दो है, एक तो हमारी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के अंदर फॉर्म्स हैं. तो फॉर्म जो है वो प्राइस टेकर है नॉट द प्राइस मेकर. प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है वो इंडस्ट्री कर रही है और जो प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया दैट प्राइस इज़ गिवन टू द फॉर्म टू सेल देयर प्रोडक्ट बिकॉज प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस, कि वहाँ पे सबके सेम प्रोडक्ट है तो प्राइस कैन नॉट बी डिफरेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो इंडस्ट्री करती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई. क्योंकि हम प्राइस मैकेनिज्म में क्या पढ़ते हैं, प्राइस इज़ फिक्स्ड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म वेयर डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई. तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप, ये हमारा डिमांड कर्व है एंड एस एस इज़ द सप्लाई कर्व. तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पी पे, वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन हो गया गुड्स का, दैट इज़ ओ ई. अब यही प्राइस ओ ई हमने किसको दे दिया, इंडस्ट्री ने फॉर्म को. ठीक है, तो ये प्राइस फॉर्म को मिल गई ओ ई प्राइस. अब इस प्राइस पे फॉर्म कितनी क्वांटिटी चाहे तो सेल कर सकती है. प्राइस will be same for the firm because price is determined by the industry through demand and supply. So firm is a price taker not the price maker. So the demand curve of the firm is horizontal slope. जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ये horizontal to x axis है, तो ये हमारा AR कर्व है एंड AR is equal to MR. AR और MR दोनों इक्वल होंगे. यहाँ पे डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्लोप होगा, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी. तो फॉर्म की जो डिमांड कर्व है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारा हॉरिजॉन्टल स्लोप का होगा. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट इज मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड मोनो प्लस पोली. Mono means single and poly means seller. That means it is a market where there is a single seller of the product. जहाँ पे सिंगल सेलर होगा किसी भी प्रोडक्ट का जिस मार्केट में, दैट मार्केट इज नोन एज मोनोपोली मार्केट. एंड मोनोपोली का जो सेलर है उसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्ट. सो फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट. फर्स्ट फीचर इज सिंगल सेलर, कि सिर्फ एक सेलर होगा. द सोल एम ऑफ मोनोपोलिस्ट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. जो मोनोपोलिस्ट है उसका मेजर एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. देन सेकेंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. थर्ड इज फॉर्म अब एक ही है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी वही है और फॉर्म भी वही है. दैट मीन्स जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है मोनोपोलिस्ट खुद करता है. मोनोपोलिस्ट डिटरमाइंस प्राइसेस, ही इज़ अ प्राइस मेकर. सो प्राइस मेकर मोनोपोलिस्ट खुद है और प्राइस को अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकता है वो. सो मोनोपोलिस्ट हैज़ अ फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस, या अपने गुड्स की प्राइस पे उसका पूरा कंट्रोल होता है. देन नो क्लोथ सब्सटीट्यूट. मोनोपोलिस्ट कभी भी क्लोथ सब्सटीट्यूट्स गुड्स नहीं सेल करता. क्लोथ सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. जैसे टी और कॉफ़ी है, पेप्सी एंड कोक है, तो ये सारे गुड्स क्लोथ सब्सटीट्यूट है. एक की जगह पे एक की प्राइस बढ़ी तो हम दूसरा यूज़ कर लेंगे. तो सब्सटीट्यूट गुड्स सेल नहीं करती. एंट्री बैरियर्स. देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द फॉर्म. मोनोपोलिस्ट मार्केट में कभी भी एंट्री कोई भी फॉर्म एंटर नहीं कर सकती. अनदर मेजर फीचर ऑफ मोनोपोलिस्ट मार्केट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब एक ही फॉर्म है प्रोडक्ट का तो ऑब्वियसली प्राइस डिस्क्रिमिनेट होगा. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट.
प्रोडक्ट एक है, सपोज देर इज़ अ गुड एक्स एंड देर इज़ ओनली वन सेलर ए, तो ये गुड एक्स को बेचने के लिए जो डिफरेंट कंज्यूमर है, सपोज वाई जी जी, ये सारे कस्टमर हैं, तो उन सबको कस्टमर को इसी प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस, एक को ये 50 रुपीज़ में दे रहा है, दूसरे को 60 में, तीसरे को 40 में, एक ही गुड है बट प्राइसेस हर एक कस्टमर के लिए डिफरेंट है, दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो क्योंकि वो सिंगल सेलर है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है दूसरा सेलर उस गुड का, दैट्स वाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। अब मोनोपोलिस्ट अराइज क्यों होता है, मोनोपोली मार्केट कैसे क्रिएट हो जाती है, वो सब हम मोनोपोली वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट मोनोपोली मार्केट का एक एग्जांपल जैसे इंडियन रेलवे, देयर इज ओनली वन ओनर, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी का भी सोल ओनरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में अब जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, हाउस होल्ड सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो सिंगल सेलर है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। कितने टाइप्स की मोनोपोली मार्केट एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है या क्यों अराइज होता है मोनोपोली मार्केट, तो इसका हम डिटेल में मोनोपोली वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देन आता है डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट फॉर्म, कि मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व कैसा होता है। हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखा कि डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्लोप का, AR इक्वल टू MR, बट मोनोपोलिस्ट कि जो डिमांड कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोप, कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, दैट्स वाई डिमांड कर्व AR कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप एंड MR कर्व उसके बिलो बनेगा। दिस वन इज AR कर्व और दिस इज MR कर्व। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड, मोनोपोलिस्ट की गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस रिड्यूस होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो नेगेटिव रिलेशन की वजह से यहाँ पे जो डिमांड कर्व है मोनोपोली मार्केट में दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोप। देन थर्ड टाइप ऑफ मार्केट इज इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में हम 3 टाइप की मार्केट पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेकेंड इज ओलिगोपोली, एंड थर्ड मार्केट विल बी duopoly. Monopolistic competition is given by Professor Chamberlain, and then it is also known as imperfect market. That term was coined by Mrs. John Robinson. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है ये चैम्बरलिन ने दिया था स्टार्टिंग में, देन इसको इम्परफेक्ट मार्केट का जो नाम है मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में दिया। सो व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक मार्केट इम्परफेक्ट मार्केट है, जो हमारी रियल वर्ल्ड में जो हम मार्केट देखते हैं, हमारी जो मार्केट्स हैं दैट इज़ इम्परफेक्ट, ठीक है। तो वहाँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फॉर्म्स जो है लार्ज नंबर में, कुछ फीचर्स इसके परफेक्ट कंपटीशन जैसे हैं, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म इज इन लार्ज नंबर बट देर इज़ अ बिग फॉर्म्स, जैसे स्मॉल फॉर्म्स होते थे वहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल फॉर्म्स नहीं बिग फॉर्म्स हैं, बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जैसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में था, फॉर्म कभी भी मार्केट में एंटर हो सकती है, कभी भी एग्जिट हो सकती है, तो एंट्री और एग्जिट में फ्रीडम है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन,
सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इसका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि एक दूसरे से हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट। सपोज एक पेन है तो उसी पेन की डिफरेंट वैरायटी है। एक सपोज कि एक कोलगेट का टूथपेस्ट है, उसी में डिफरेंट वैरायटी है, किसी की ब्रांड में, किसी की टेस्ट में, किसी की प्रोडक्ट के डिज़ाइन में, कलरिंग में। तो प्रोडक्ट जो है हमारी नॉर्मली हमारी मार्केट में क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है, हर चीज़ अलग। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और यहाँ पे जब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है, सब प्रोडक्ट अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ गुड्स, कि पब्लिसिटी और एडवर्टाइज करने के लिए जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं अपने गुड्स को, सपोज डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है, आज हमने ये प्रोडक्ट बनाया, कल उससे इम्प्रूव वर्जन ला रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू एडवर्टाइज एंड पब्लिसिटी करनी पड़ेगी हमें अपने प्रोडक्ट की। तो सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होता है एंड ह्यूज नंबर ऑफ सेलिंग कॉस्ट, की बहुत लार्जर अमाउंट में सेलिंग कॉस्ट होती है यहाँ पे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, पब्लिसिटी करना। तो मोनोपोलिस्टिक मार्क कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। वहीं पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेलिंग कॉस्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि वहाँ सारे प्रोडक्ट सेम है, तो वी डोंट नीड टू एडवर्टाइज एंड पब्लिसाइज आवर प्रोडक्ट। देन प्राइस कंट्रोल, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फॉर्म का लिमिटेड कंट्रोल प्राइस पे होता है, फुल कंट्रोल नहीं होता बट लिमिटेड कंट्रोल होता है प्राइस पे। प्राइस को वो अपने अकॉर्डिंग जो है मैनिपुलेट कर सकती है, चेंज कर सकती है। लिमिटेड मोबिलिटी, की जो रिसोर्सेज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। मोबिलिटी परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती, कि एक जगह से दूसरी जगह पे रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरीके से लिमिट मोबिलिटी नहीं है। देन इम्परफेक्ट नॉलेज, जैसे हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, हमें भी पूरी नॉलेज नहीं होती प्राइसेस के बारे में, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती पूरी, क्योंकि इम्परफेक्ट मार्केट है, लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें किस किस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। दैट्स वाई इम्परफेक्ट नॉलेज है बायर्स को भी, सेलर्स को भी, मार्केट के बारे में, प्राइसेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। देन एक फीचर आता है नॉन प्राइस कंपटीशन, जो कहीं नहीं सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलता है। नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन मीन्स कि जब हम प्राइसेस को चेंज करके compete कर रहे हैं एक दूसरे से। सपोज दो फर्म है ए और बी, अब दोनों फर्म अगर प्राइसेस को रिड्यूस करके या इंक्रीज़ किया या फिर रिड्यूस किया, उससे एक दूसरे से compete कर रही है। मान लो सेल बढ़ाना है तो प्राइस एक ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। बट नॉन प्राइस कंपटीशन की प्राइस के अलावा अदर थिंग्स में compete करना, जैसे कि सपोज़ कि कोई किसी ने बोला तुम 2000 का कोई सामान परचेज़ करते हो तो आपको 500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, या फिर 20% या 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं हम। तो ये हमारे प्राइस में कंपटीशन नहीं है, इससे अलग कोई हॉलीडे पैकेज मिल रहा है तुम्हें, कोई एक दो प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, तो दैट इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस के अलावा अदर सोर्सेज के थ्रू अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना, दैट इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जिस भी मार्केट में हैं दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, और यहाँ भी जो फॉर्म की डिमांड कर्व अगर हम देखें तो डिमांड कर्व इज सेम एज इन मोनोपोली मार्केट। डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोप, AR and MR will be downward slope. The next type of imperfect market is oligopoly market. Oligopoly means few sellers, जहाँ पे few sellers हैं जिस मार्केट में, वो मार्केट हमारा ओलिगोपोली मार्केट है। few seller but more than 2, it can be up to 15 and 20 sellers or 20 firms,
बट दीज फॉर्म्स आर वेरी लार्ज। ये सारे फॉर्म्स बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं। ओलिगोपोली जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज एन ओलिगोपोली मार्केट। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इज एन ओलिगोपोली मार्केट। तो ये मार्केट्स हमारे हैं जो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही फॉर्म्स हैं, फ्यू फॉर्म्स हैं। अब इसके फीचर क्या है, क्यों ये ओलिगोपोली मार्केट है? सबसे पहला जो फीचर फ्यू सेलर हो गया। देन सेकंड इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी मीन्स कि जो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। कुछ ही फॉर्म्स हैं, मान लो 10 फॉर्म है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो 10 फॉर्म क्या करती है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन के लिए, कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होना है, आउटपुट कितना प्रोड्यूस होना है। तो हर एक फॉर्म एक दूसरे पे डिपेंड करती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम जब ओलिगोपोली मार्केट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्राइस लीडरशिप आता है, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल आता है। तो इंटरडिपेंडेंसी क्यों है ये हम डिटेल में देखेंगे कि क्यों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि जो सेलर्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनका साइज़ क्या है एक्चुअली में ये यूनिफॉर्म नहीं है। सम फॉर्म मे बी वेरी लार्ज एंड सम फॉर्म कैन बी और वेरी स्मॉल साइज, कि कुछ तो बहुत बड़े फॉर्म्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं कि जिनका आउटपुट में शेयर बहुत कम हो। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है फॉर्म्स में, कि या तो सारे ही छोटे फॉर्म हैं या फिर सारे बड़े फॉर्म हैं, तो ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, ओलिगोपोली मार्केट में भी एंट्री और एग्जिट पे बैरियर्स हैं। फॉर्म कैन नॉट एंटर द मार्केट एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। देन एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी, कि यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी का मतलब है कि प्राइसेस जो हैं रिजिड है। हम आगे पढ़ेंगे स्वीजी मॉडल, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे प्राइस जो है रिजिड है। अब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी से इसको लिंक कर सकते हो। प्राइस रिजिड का मतलब कि प्राइस चेंज नहीं होता, प्राइस ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। इसका मेन रीज़न ये है कुछ ही फॉर्म्स हैं, तो अब एक दूसरे पे डिपेंड है। सपोज करो कि एक फॉर्म ने सोचा कि प्राइस इंक्रीज कर देता हूँ अपने गुड्स का, गुड एक्स का, तो मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएगी। अब उसने ये सोचा कि सभी मेरे को फॉलो करेंगे जो अदर फॉर्म्स हैं, बट अदर फॉर्म्स ने क्या किया, उसको फॉलो नहीं किया। दैट मीन्स कि इसने जो प्राइस बढ़ाई, सेलर कहाँ जाएगा अब इसके पास से दूसरे फॉर्म के पास जिसने प्राइस नहीं बढ़ाई, तो इसको उल्टा लॉस हो गया। सपोज करो कि उसने इसका अपोजिट सोचा कि मैं प्राइस रिड्यूस कर लूँ ताकि मेरे नंबर्स ऑफ बायर्स जो हैं वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे उसने प्राइस रिड्यूस किया कि मेरे पास कस्टमर बढ़े, बायर्स बढ़े, लेकिन जो अदर फॉर्म्स हैं सेम उसको फॉलो कर लेती है और वो भी अपनी प्राइस को रिड्यूस कर लेती है। तो उसने तो सोचा कि मेरे बायर्स बढ़ेंगे, बट उल्टा सब फॉर्म ने प्राइस रिड्यूस कर लिया तो उसके बायर्स बढ़े ही नहीं, तो यहाँ भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो दोनों ही केस में उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता। दैट्स वाई प्राइस जो है वो एक रिजिड रहती है, कांस्टेंट रहती है, ना बढ़ाती है फॉर्म ना घटाती है, क्योंकि दोनों केस में उसको नुकसान झेलना पड़ता है। कंपटीशन, देयर इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन, कि कुछ ही फॉर्म्स हैं बट एक दूसरे को कट थ्रोट कंपटीशन दे रही हैं एक दूसरे से आगे जाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं, हर कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। देन एडवर्टाइजिंग मे बी पॉसिबल, कि सेलिंग कॉस्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द गुड्स। कि अगर सपोज करो कि ओपेक है, ओपेक इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है, सबके प्रोडक्ट क्रूड ऑयल है, सेम है, होमोजीनियस है, तो इनको कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है।
बट वहीं पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल में प्रोडक्ट क्या है, डिफ्रेंशिएटेड है, अलग अलग है। तो यहाँ पे गुड्स जो हैं यहाँ पे एडवर्टाइज करने पड़ेंगे। तो अगर होमोजीनियस है तो एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, अगर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है फर्म तो एडवर्टाइजमेंट होगी। सो ये फीचर्स जिस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, दैट मार्केट इज ओलिगोपोली। एंड लास्ट मार्केट इज डिओपोली। इम्परफेक्ट मार्केट का लास्ट पार्ट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, बट डिओपोली मार्केट, डिओ का मतलब होता है टू, जहाँ पे सिर्फ दो सेलर हैं जिस इंडस्ट्री में, डोमिनेटेड बाय द टू लार्ज प्रोड्यूसर, कि सिर्फ दो ही सेलर हैं, दैट मार्केट इज नोन एज डिओपोली मार्केट। ठीक है, डिओपोली मार्केट में प्राइस लीडरशिप हो सकती है कि एक फर्म अगर बहुत बड़ी है और दूसरी छोटी है तो जो लार्जर फर्म है वो प्राइस लीडर बन जाता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन वही करता है। कॉल्यूजन भी हो सकता है, मतलब कॉल्यूड करके एक साथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं प्राइस एंड आउटपुट। हाईली इंटरडिपेंडेंट, जब दो ही फर्म है तो एक दूसरे पे डिपेंड करती है क्योंकि एक दूसरे के राइवल हैं वो, तो यहाँ पे एक दूसरे के राइवल हैं तो वो एक दूसरे के जो एक्शंस हैं वो वॉच करती है कि कंपटीशन के लिए कि कौन क्या डिसीजन ले रहा है, क्योंकि वो एक जो डिसीजन लेगा वो दूसरे को अफेक्ट करती है। ओलिगोपोली में भी सेम है, इंटरडिपेंडेंसी इसलिए है क्योंकि एक का डिसीजन दूसरे को अफेक्ट करेगी। बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री है यहाँ पे भी, फ्री एंट्री नहीं है मार्केट के अंदर। देन डिओपोली मॉडल में कुछ मॉडल्स हैं जैसे कुर्नो मॉडल, एजवर्थ एंड बर्ट्रैंड मॉडल, स्टैकलबर्ग मॉडल। तो ये सारे डिओपोली के मॉडल हैं जो एक्चुअली में जहाँ पे टू ही फर्म्स हैं और वो अपने प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन करती हैं, आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है। तो ये 3-4 मॉडल्स हैं जो हम डिओपोली मार्केट का पढ़ते हैं। अदरवाइज़ ये इतना अलग से हम ओलिगोपोली का अलग से हम पढ़ते हैं, बट डिओपोली में ये 3-4 मॉडल्स जो पहले दिए थे कुछ इकोनॉमिस्ट ने, कुर्नो, एजवर्थ, बर्ट्रैंड ने, तो हम वो पढ़ते हैं। बट दो ही फॉर्म्स हो जहाँ पे, दैट मार्केट इज नोन एज डिओपोली मार्केट। तो ये हमारे सारे टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर था। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्स्ट, सेकंड मोनोपोली, थर्ड इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में हमने 3 पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट एंड डिओपोली मार्केट। तो आज हमने ये सारा बेसिक जो है कि मार्केट क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, ये देखा हमने टोटली। देन उसके बाद एक एक करके ये जो चैप्टर्स हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्राइस एंड output determination and equilibrium. So we will cover all these markets in detail one by one. So thank you so much for watching this video, and after watching this video जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मैंने ये जो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है, वो भी अपलोड की हुई है पीडीएफ, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लो ताकि आप उसको डिटेल में आगे रिवाइज कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।